क्या बंदे शो कर तू तेरे को। अबे पेयर है पेयर, ये देख पेयर गया तू गया। रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे तो देख तू पत्ते यार, ये देख और ये सागर क्या हुआ? कलर पेयर से बड़ा होता है। अब निकाल 500 रुपए। कोई नहीं जीजू, नेक्स्ट टाइम निकाल ना। चल चल चल, ज्यादा हवा में मत उड़। भूल गया पिछले हफ्ते तेरे को 1000 रुपए का फटका दिया था क्या? हाँ? गाइस छोड़ो ना पैसे वैसे, कुछ और खेलते हैं। क्या? कुछ भी। नहीं भाई, तुम लोग खेलो, मैं तो थक गई, मैं जल्दी सोने, मुझे बहुत नींद आ रही है। ओके ओके ओके, खेल बंद। चलो बस स्टैंड चलते, पान वान खाते हैं। ओ अतुल, तुम्हारा क्या है? तुम तो सारा दिन घर पे रहते हो, दिन में भी सो सकते हो, पर मेरे बारे में तो सोचो, सुबह सुबह ऑफिस जाना है। तुम लोग खेलो, पान खाओ, पर मुझे माफ करो। मैं जाती हूँ सोने। ओके, गुड नाइट गाइस, बाय बाय। गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। गुड नाइट। अपनी पत्नी किरण की कही इस बात से अतुल अचानक इतना नाराज क्यों हो गया? किरण ने उसकी ऐसी कौन सी दुखती रग पर हाथ रख दिया था कि अतुल इतनी हताशा और गुस्से से भर उठा? भोपाल शहर के रहने वाले अतुल और किरण रिया और सागर के अच्छे दोस्त थे। ये लोग रविवार की छुट्टी का दिन अक्सर साथ ही बिताया करते थे। किरण की छोटी बहन सिमी भी माता पिता के देहांत के बाद अतुल और किरण के साथ उनके घर में ही रहती थी। ऊपर से देखने पर इन सब के बीच सब कुछ एकदम सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन अतुल के अंदर एक तूफान था जिसका अंदाजा उसे खुद भी नहीं था। तो क्या अतुल के अंदर की ये उथल पुथल इन सब लोगों की जिंदगी को किसी बड़ी मुश्किल में तो नहीं डालने वाली थी? अतुल, अतुल, तुम्हारा ब्रेकफास्ट किचन में रख दिया है, और हाँ, तुम्हारे पर्स में मैंने 2000 रुपए रखे हैं। क्यों क्यों रखे पर्स में 2000? मांगे मैंने तुमसे पैसे? मांगे क्या? इतना ईगो क्यों अतुल? मैंने माना कि 2 साल से तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन इसकी फ्रस्ट्रेशन कम से कम मुझ पे तो मत निकालो। फ्रस्ट्रेशन मैं निकाल रहा हूँ? मैं निकाल रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन की तुम? चलो सिम्मी, देर हो रही है। सिम्मी चलें? हाँ हाँ दीदी। रात को मिलते हैं। ये विकी कुछ काम वाम भी करता है या फिर सारा दिन बस बाइक ही धोता रहता है? दीदी वो एक्चुअली तुझे एक बात बताऊं, ये फ्रेंडशिप अफेयर बहुत एक्साइटिंग लगता है। हमें लगता है कि प्यार मिला तो सब कुछ मिल गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्यार के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू भी अपनी लाइफ पर बात करे। समझ रही है? जी दीदी। बेबी
बेबी दिन भर गलियों में आवारागर्दी की जॉब ढूंढने के बारे में सोचा है तुमने? मिल जाएगा ना बेबी। बेबी बेबी आज तुम्हें क्या हो गया तुम्हें? देखो, दी ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे दूर रहूं। जल्दी से कोई जॉब ढूंढो और अपने आप को प्रूव करो। और जो मैंने कोई जॉब नहीं ढूंढी तो भूल जाओ मुझे। भूल जाओ? तुम्हारी दीदी को मैं हमारे बीच में कभी नहीं आने दूंगा, समझी तुम? क्या? सॉरी बेबी, मेरे कहने का मतलब था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। कोई ना कोई जॉब तो मैं ढूंढूंगा ही ना बेबी। प्लीज बेबी, मेरी बात तो सुनो। जाओ। बेबी प्लीज डोंट डू दैट बेबी। अतुल, बस करो ना, कितनी पियोगे और? क्यों? तुम्हारे दिए पैसों की शराब पी रहा हूँ, इसलिए ऐसा बोल रही हो? खुद तुम कमाते नहीं, किसी नौकरी पे टिक पाए हो? पर कभी भी मैंने तुमसे कोई शिकायत की? जो तुम्हारे दिल में आया तुम्हें करने दिया। अब क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि तुम्हें ड्रिंक करने से रोक सकूं? क्या हो गया यार? तब कितना परफेक्ट था, क्यों बदल गई चीजें? किरण, सॉरी, मेरी बात तो सुनोगे? मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना खुद का काम शुरू कर लेता हूँ। सोच रहा हूँ कि ऑटो पार्ट की दुकान खोल। लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट वो तुम्हारी खंडवा वाली जमीन है ना, उसे बेच देते हैं। अतुल, पापा के गुजरने के बाद उस जमीन पे सिम्मी का भी तो हक है ना। उस जमीन को भूल जाओ। भूल जाऊं मैं? कैसे भूल जाऊं? सिम्मी का फ्यूचर, मेरे फ्यूचर का क्या? बहन का फ्यूचर। अतुल और किरण के बीच ये झगड़े रोज की बात हो गए थे। किरण उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन अतुल का मेल ईगो उन दोनों के बीच दूरियों का कारण बनता जा रहा था। अतुल हर बात को उल्टे तरीके से लेता था। उन दोनों के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ती जा रही थी कि लग रहा था अतुल के कदम किसी बड़े अपराध की ओर बढ़ रहे हैं। बस तलाश थी तो सिर्फ मौके की, और उसे मौका मिल भी गया, अपने दोस्त सागर की एक गलती के जरिए। ये जगह तो सेफ है ना? जगह तो सेफ है, तुम सेफ हो? क्या मस्ती? चल थाने चल। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर भाई कलीग थी सर। जो बोलना है साहब को बोलना। ऐसे ही बोलते हैं सर। सर मैं बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ सर। सब ऐसे कहते हैं, मैं अच्छी फैमिली से हूँ करके। अब बिना बात खींच रहे सर, कुछ ले दे के बात खत्म करते ना सर। पुलिस को रिश्वत देने के चार्ज में कितनी सजा हो सकती है पता है आपको? सर आप तो बुरा मान गए सर। सर एक फोन कर सकता हूँ सर? एक फोन प्लीज। हेलो, किरण, तुम्हारा एटीएम कार्ड चाहिए। पूछोगे नहीं किस लिए मांगा? तुम बताना चाहते हो तो सुन लूंगी। वो सागर एक प्रॉब्लम में फंस गया है पुलिस स्टेशन में।
शायद कुछ पैसों की जरूरत पड़ सकती है। क्या हुआ? वो सब बातें मैं तुम्हें आके बताता हूँ। फिलहाल तुम रिया से कुछ मत कहना। ओके। हेलो, तुम्हारा जमानत हो गई। रहो उधर। ठीक है, जा सकते हैं आप। थैंक यू सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वकील साहब। चलो। थैंक्स यार, तूने मुझे बचा लिया यार। अबे क्या रोड छाप हरकतें कर रहा है तू? समझ नहीं आता तेरे को क्या? अरे वो मेरी क्लाइंट थी यार, भोपाल जा रहा था कॉन्फ्रेंस के लिए। क्लाइंट भोपाल? हाँ। तो किससे झूठ बोल रहा था? किसी होटल में ले जाता उस लड़की को। अरे यार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करूंगा। लेकिन रिया को मालूम नहीं पड़ना चाहिए यार। रिया को नहीं पता चलेगा। काम कर, 20 लाख रुपए दे दे। मुझे ऑटो पार्ट्स की दुकान खोलनी है। 20,000 की औकात थी, तू 20 लाख की बात कर रहा है? 20,000 नहीं, 20 लाख, वो भी उधार नहीं, हमेशा के लिए। तूने सुबह से पी लिया क्या? है? क्या हो गया तुझे? ठीक है, तू मेरा एक काम कर। क्या? मेरी बीवी किरण का मर्डर कर दिया। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या पकड़ा है तू? अब नहीं रहा हूं मैं, भिखारी की जिंदगी जी रहा हूं मैं जब तक वो किरण जिंदा है। या तो 20 लाख रुपए दे दे या किरण का मर्डर कर दे, समझा? चुप कर। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो रिया को सब बता दूंगा। कल रात सुनसान सड़क, लड़की, हवालात, चॉइस इज योर। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? हाँ, ब्लैकमेल कर रहा हूँ। जाओ। कहाँ? 7 बज गए, दीदी के आने का टाइम हो गया और जीजू का भरोसा ही नहीं कब आ जाए। अच्छा, जाने से पहले लास्ट बात तो सुन लो। क्या? आई लव यू। ओके फाइन, गो। कहाँ? अच्छा, लेट्स गो टू लेट नाइट मूवी। पागल है क्या? मैं नहीं आ सकती। अच्छा, लेट नाइट मूवी मत चलो, जाने से पहले एक किस तो करना है। नो। सिम्मी, How dare you touch my sister? और ये लड़का कर क्या रहा है यहाँ पे? कहा था ना मैंने तुझे इससे दूर रहने के लिए। दीदी मेरी बात। Shut up! दीदी, दीदी। खबरदार जो आगे से मेरी बहन के आसपास भी दिखाई दिया तो दफा हो जाओ यहाँ से। सिम्मी, ऐसे अफेयर्स पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं। रियलिटी की हवा लगी कि गायब। और जब तक हमें इंसान की असली पहचान होती है ना, तो हमें पछताने का मौका भी नहीं मिलता। क्यों नहीं समझ रही हो तुम? चलो। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्या सोचा? मैं तेरा काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे हाथ में ये फाइल देख रहा है, इसमें तेरे पुलिस केस के सारे डॉक्यूमेंट, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू उस रात किस जुर्म में जेल गया था। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये फाइल मैं तेरी पत्नी रिया को दे दूंगा। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकता। बता क्या करना मुझे? समझदार है। सुन, तुझे करना क्या है। इस संडे मेरी और किरण की एनिवर्सरी पार्टी के बाद रात के लगभग 11:30 बजे हम सब पान खाने बाहर जाएंगे। हमेशा की तरह किरण तो घर पर ही रुकेगी। पान खाकर लौटते वक्त हाईवे पर तेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। तू मैकेनिक बुलाने के बहाने पास के गैराज पे जाएगा, मगर गैराज पे ना जाकर तू ऑटो पकड़ सीधा मेरा घर जाएगा। ये रही मेरे घर की डुप्लीकेट चाबी और ये इसमें लगा एक जर्मन चाकू।
इससे तू मेरी पत्नी किरण का मर्डर करेगा। उसके बाद इस चाबी से तू अलमारी की तिजोरी खोलेगा, उसके सारे गहने पैसे बाहर निकालकर मेरी गाड़ी की ड्राइविंग सीट के नीचे छुपा देगा। सारा काम निपटा कर तू मैकेनिक को लेकर हमारे पास पहुंचेगा, और जब हम घर पहुंचेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि किसी ने लूट के इरादे से मेरी पत्नी किरण का मर्डर कर दिया। सिंपल। ले। अच्छा बताओ, कितने साल हो गए तुम दोनों की शादी को? 5 साल। 5 साल? ओह वाह। सगन। और किसने प्रपोज किया था? अतुल ने। अतुल ने? अरे संभालो सागर, सीखो अतुल से कुछ, समझे? तो किरण आज क्या नया सुनाएगी? आज मैं एक पोयम सुनाऊंगी जो मैंने कभी अतुल के लिए लिखी थी। पहली नजर का जो प्यार है तुमसे, आखिरी सांस तक निभाएंगे। संभाल के रखा है जिन लम्हों को, उन्हें साथ लेकर ही मर जाएंगे। हाउ रोमांटिक। चलो भाई, ये गेम तो खत्म हुआ, अब क्या खेलें? नो 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 नो, चलो अब पान खाने चलते। पान? अब तुम लोग जाओ, मैं। हाँ हाँ डालेंगे, आज हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, तुम रेस्ट करो, सुबह जल्दी जाना है ना ऑफिस। ओके डार्लिंग, गुड नाइट, बाय बाय। अरे सुन ना, मेरी गाड़ी में चल। चल। और जाना। अरे यार, घर की चाबी लाना तो भूल ही गया। अब रात को अगर बेल बजाऊंगा तो किरण की नींद खुल जाएगी। एक काम करता हूँ, चाबी लेके आता हूँ, ठीक है? तुम लोग बैठो, मैं आया। मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी। अरे तुम बाहर क्यों खड़े हो? जल्दी चलो, पान की दुकान बंद हो जाएगी। चलो चलो। ई लो आपका पान भैया, तैयार बा। हाँ लीजिए। लो सिर्फ। जीजू, एक पान ना दी के लिए भी पार्सल ले लेते हैं। वो अब कहाँ पान खा पाएगी? I mean, वो तो अब सो चुकी होगी ना। हाँ। लो सागर, पान। मैं नहीं खाऊंगा। क्या हुआ सागर, तुम इतने चुपचाप क्यों हो? कुछ नहीं, सब ठीक। अच्छा था पान। आओ। क्या हुआ? देखता हूँ। अरे क्या हुआ, कुछ पता चला? अरे मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। ओहो। नो। क्या हुआ?
बैटरी चली गई। कोई काम था? हाँ, मैं मैसेज करना चाहती थी। किसे? दीदी को कि हम लेट हो जाएंगे। तो तुम मेरे फोन से कर लो ना। अब नहीं दीदी, सो के वो वैसे भी सो गई होंगी ना। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा भाई? बस थोड़ी देर रुक जाइए मैडम, हो जाएगा। जल्दी करो। लो हो गया साहब जी। ठीक है, ये लो पैसे। शुक्रिया भाई साहब। कितना टाइम लगा दिया। फाइनली घर आ गए। थैंक्स दोस्त, आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए। बाय दीदी। बाय। चलो भाई रिया। बाय सागर भैया। बाय चलो। सागर भैया। जीजू, ये सब क्या है? पता नहीं भाई ये कैसे। दीदी? दीदी, 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 जीजू, दीदी उठो, दीदी। जब मर्डर हुआ तब आप सब लोग कहाँ थे? मैं, सिद्धि, मेरा दोस्त सागर और उसकी वाइफ रिया, हम सब 11:30 बजे के आसपास पान खाने बस स्टैंड तक गए थे। पर सर, किरण यहीं रुकी थी क्योंकि उसे सुबह जल्दी ऑफिस जाना था। हम लौट ही रहे थे कि रास्ते में हमारी कार खराब हो गई सर, और हमें यहाँ पहुंचने में 1:30 बज गया। जैसे ताला खोल कर अंदर आए तो देखा किरण को किसी ने। सर, सीढ़ियों पर जूते के निशान। मिट्टी के छप्पे सर। टेरेस के रास्ते से तो विकी आता था, कहीं विकी ने तो। इसका मतलब कातिल टेरेस के रास्ते से हॉल में आया, किरण के रूम में जाकर उसका खून करके पैसे और गहने लेकर यहीं से वापस चले गए। डोंट वरी अतुल, कातिल कितना भी शातिर हो, पुलिस से बच नहीं पाएगा। चलो। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे अतुल ने प्लान किया था। किरण का कत्ल हो चुका था और तिजोरी से गहने और पैसे भी गायब थे, और पुलिस को अतुल पर शक भी नहीं हुआ था। लेकिन टेरेस से हॉल की ओर आने वाली सीढ़ियों पर छपे जूतों के निशान किसके थे? क्योंकि अतुल की प्लानिंग के मुताबिक तो सागर सामने के दरवाजे से अंदर आकर ही किरण की हत्या करने वाला था। तो फिर ये जूतों के निशान किस ओर इशारा कर रहे थे? किरण के कत्ल वाली रात पुलिस के जाने के बाद अतुल प्लान के मुताबिक गहनों को सही ठिकाने लगाने अपनी कार के पास आया, लेकिन वहां एक नई हैरानी उसका इंतजार कर रही है। गहने गाड़ी में नहीं है। कहाँ गए? मैंने गहने नहीं चुराए यार, मैं तो बाहर से वापस चला गया था। देख सागर,
मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत कर, समझ रहा ना? सच में अतुल, मैंने किरण का मर्डर नहीं किया। सच में बिलीव करें प्लीज। सागर का कहना कि उसने किरण को नहीं मारा था, क्या सच था? क्या वाकई वो डर के कारण अतुल की प्लानिंग से पीछे हट गया था? और अगर ये सच था तो फिर क्या विक्की ने किरण का कत्ल किया था? क्योंकि वो अक्सर अपनी छत फांद कर यहाँ आया करता था। दीदी को मार डाला था उन्हें। सिमी प्लीज मेरी बात सुनो। सिमी मैंने तुम्हारी दीदी को नहीं मारा। इनफैक्ट मुझे इस बारे में तुमसे बात करनी थी। नहीं मारा मैंने सिमी। सिमी, जिस रात तुम्हारी दी का मर्डर हुआ उस रात तुमने मुझे मैसेज किया था कि तुम आधे घंटे में वापस लौटोगे। मैंने आधे घंटे तक तुम्हारा वेट किया और तुम नहीं आए। फिर मैं टेरेस से तुम्हारी खिड़की के पास पहुंचा। सीढ़ियां उतरते वक्त मैं तुम्हारे रूम में भी झांक रहा था, तुम अपने रूम में भी नहीं थी। फिर मैंने तुम्हें फोन किया पर तुम्हारा फोन ही स्विच ऑफ जा रहा था। नो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? बैटरी चली गई। सीढ़ियों से वापस टेरेस पे जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम्हारी दीदी के रूम का दरवाजा आधा खुला हुआ है और उसमें से बहुत सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। मुझे कुछ अजीब लगा तो मैं कमरे के अंदर गया। मैं जैसे ही रूम के अंदर गया तो देखा बेड पर तुम्हारी दीदी की लाश पड़ी हुई थी। मैं डर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या करता। मैं उस कमरे से बाहर भाग गया। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं तो खुद यहाँ पर आपको सब सच बताने आया हूँ ना सर। सर मैंने किरण दी को नहीं मारा सर। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? झूठ बोल रहा है तू? सर, सर किरण को इसी ने मारा है। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने नहीं मारा किरण दी को। सर प्लीज आप समझिए सर। हाँ सर, मुझे विकी ने बताया कि उसने उस रात दीदी की लाश देखी थी। अगर उसने मर्डर किया होता तो मुझे सब नहीं बताता। वो सच बोल रहा है सर। ठीक है, शुरू से बताओ आपने क्या क्या देखा? सर उस रात मैं सिमी का उसके घर के नीचे वेट कर रहा था। हमारी मैसेज पे बात हुई थी कि वो आधे घंटे में लौट आएगी। जब सिमी काफी देर तक नहीं लौटी तो सर मैंने उसको कॉल किया और इसका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा था। आधे घंटे तक जब वो नहीं लौटी तो सर मैं टेरेस पर चढ़ता हुआ उसके रूम पर पहुंचा। फिर मैंने सोचा कि मैं वापस निकलता हूँ। मैं सीढ़ियों पर था सर, पता नहीं क्यों कमरे में बहुत कुछ अजीब सा लग रहा था और उसमें से बहुत सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। मैं जैसे ही रूम के अंदर गया तो देखा दीदी की लाश पड़ी हुई थी। विक्की ने सारी बात पुलिस को भी बता दी। सिमी की बात और विक्की के बयान को सही मानते हुए पुलिस ने फिलहाल विक्की को छोड़ दिया। लेकिन अगर विक्की कातिल नहीं था तो फिर किरण का कत्ल किसने किया? पुलिस अभी इस सवाल में उलझी ही थी कि 2 दिन बाद इस केस में उनके सामने एक बड़ा खुलासा। तो ये सारे फोन कॉल्स की डिटेल्स हैं। किरण की मर्डर वाली रात अतुल के दोस्त सागर की फोन की लोकेशन तकरीबन 12:30 बजे तक अतुल के घर के पास वाले टावर से मिलती है सर। लेकिन अतुल के बयान के मुताबिक तो सब लोग उस पर पान खाने एक साथ गए थे। उठा के लाओ सबको। ठीक है सर। सागर साहब सच सच बता दीजिए, वरना सच उगलवाने के बहुत से तरीके हैं हमारे पास। उस रात आप अतुल के घर में गए थे या नहीं? हाँ सर, मैं गया था अतुल के घर उस वक्त, लेकिन वहां जाने के लिए मुझे अतुल ने फोर्स किया। ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा था सर। अगर मैंने किरण को नहीं मारा तो मेरी पत्नी को मेरी सच्चाई बता देगा। मैं तेरा काम करने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरे हाथ में ये फाइल देख रहा है, इसमें तेरे पुलिस केस के सारे डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू उस रात किस जुर्म में जेल गया। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो ये फाइल मैं तेरी पत्नी रिया को दे दूंगा। उस रात तुम अतुल के घर गए थे? हाँ सर, मैं वहां गया जरूर था, पर मैं बाहर से ही वापस आ गया था सर। बहुत बेहतरीन। आप यहीं रुको 10 मिनट में, मैं अभी आता हूँ। इससे बिना तू फिकर मत कर, आज बहुत पैसा है अपने पास। हेलो
पहुंचा कि नहीं तू? हाँ पहुंच गया। अरे गिलास से भी रुक 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 जल्दी पी। इधर आए दो। साहब सॉरी वेट कर। हटा इसको। चल 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 अबे चल। कोल्ड ड्रिंक है ना, कोल्ड ड्रिंक है। चलो चलो इधर से। चल चलो मैं सच कह, मैंने किरण को नहीं मारा सर। अतुल, क्या सच है कि तुमने किरण को मारने की प्लानिंग की थी या नहीं? यस सर, सागर सच कह रहा। मैंने किरण को मारने की प्लानिंग की थी। पर क्यों जीजू? दीदी आपसे इतना प्यार करती थी। मैं भी तो बहुत प्यार करता था किरण से, पर मेरी जॉब चले जाने के बाद मुझे उसकी कमाई पे जीना पड़ रहा था। सर, कोई भी आदमी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसे अपनी बीवी की कमाई पे जीना पड़े। मैंने किरण से कहा कि खंडवा वाली जमीन बेचकर एक ऑटो पार्ट्स की दुकान खोल लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानी सर। मजबूरी में मुझे ये सोचना पड़ा कि अगर किरण मर जाए तो उसकी सारी जायदाद मुझे मिल जाएगी और मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन मेरी ये सोच गलत थी सिम्मी, गलत थी। सर, जब सागर किरण को मारने जा रहा था तो मैं ये बार बार सोचता रहा कि आज सागर वापस आ जाए। मैंने फोन भी लगाया उसे। हेलो, पहुंचा कि नहीं तू? हाँ पहुंच गया। पर पूरी बात नहीं हो पाई। मैं बार बार भगवान से ये प्रार्थना करता रहा सर कि काश मेरा प्लान फेल हो जाए सर, फेल हो जाए। और वही हुआ सर। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, प्लीज मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा दे दो सर। पुलिस के लिए बेहद अजीबोगरीब परिस्थिति थी। एक तरफ तो सागर पुलिस को अतुल की शातिर प्लानिंग के बारे में बता चुका था, जिसे अतुल ने स्वीकार भी किया था। दूसरी तरफ विक्की का बयान कि उसने किरण की डेड बॉडी 12 बजे के आसपास उसके बेडरूम में देखी थी, जबकि सागर के फोन की लोकेशन डिटेल्स के मुताबिक वो 12:30 बजे किरण के घर गया था। जो सबूत सामने थे वो तो यही साबित कर रहे थे कि अतुल ने अपनी पत्नी को मारने की जो प्लानिंग की थी वो फेल हो गई थी, लिहाजा सागर खूनी नहीं था। हालांकि पुलिस ने सागर और अतुल को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया, लेकिन अपने जीजा की सच्चाई जानने के बाद सिमी को गहरा धक्का लगा। मुख्य सवाल अब भी ज्यों का त्यों था, किरण की हत्या किसने की? किरण की छोटी बहन सिमी हर हाल में अपनी बहन के कातिल को पकड़वाना चाहती थी। किरण की हत्या हुए 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सबूत नहीं लगा था। अतुल ने अपनी पत्नी को मारने की जो प्लानिंग की थी वो फेल हो गई थी, लिहाजा अतुल गुनहगार नहीं था और सारे सबूत भी इसी ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन सिमी को कहीं ना कहीं अतुल पर ही शक था, लिहाजा उसने अतुल की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। जीजू, वो कार की चाबी दीजिए ना। क्यों? मुझे मार्केट जाना है। सिम्मी, थोड़ा हेल्प कर तो। ये देख तो। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छे है। इस छोटे से कान के झुमके की बिना पर
कोई एक्शन लेकर मैं किरण के कातिल को अलर्ट करना नहीं चाहता। अगर अतुल ने खून किया तो बहुत शातिर तरीके से उसे अंजाम दिया है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। बट सर, आप उनसे पूछताछ तो कीजिए। बहुत खाक इंसान है वो, कुछ नहीं बोलेगा। आप एक काम कीजिए, आप उसके साथ रहती है ना, तो उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये निशान दीदी के खून के तो नहीं है? अरे यार, घर की चाबी लाना तो भूल ही गया। अब रात को आकर बेल बजाऊंगा तो किरण की नींद खुल जाएगी। तो काम करता हूँ, चाबी लेके आता हूँ, ठीक है? उस दिन जीजू ने यही शर्ट पहनी थी और जब बाहर आए तो जैकेट था। पुलिस को फोन कर रही थी? क्यों? पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत? वो तो तुम्हारी मौत के बाद खुद ब खुद यहाँ चली। अरे कहाँ भाग रही हो? कहाँ भाग रही हो सिमी? कुछ नहीं होगा तुम्हें, कुछ नहीं होगा। आपके साथ आइए सर, आप प्लीज। मैं बताता हूँ। किरण की जायदाद को अपनी बनाने के लिए मैंने सागर को ब्लैकमेल करके एक प्लान तैयार किया था, लेकिन मैंने देखा कि सागर तो डरा हुआ था। उसकी वजह से सारा प्लान बिगड़ सकता था, इसलिए मैंने खुद किरण को मारने की सोची। उस रात पार्टी के टाइम मैं वॉशरूम जाने के बहाने बेडरूम में गया और सारे गहने और पैसे लेकर उसे अपनी गाड़ी की सीट के नीचे छुपाने गया, लेकिन उसके नीचे जगह नहीं थी, तो मैंने उसे दूसरी जगह छुपा दिया। और जब पान खाने के लिए हम सब लोग बाहर निकले तो मैं घर की चाबी लेने के बहाने से अंदर गया। अरे तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? क्या? किरण के खून के बाद मैंने सारे गहने बैंक लॉकर में रख दिए। सोचा जब मामला शांत हो जाएगा तो उन्हें बेच दूंगा, लेकिन सिमी के कारण यह मामला ठंडा ही नहीं हुआ। सिमी के प्रयास से आखिरकार अतुल की सच्चाई पुलिस के सामने आ ही गई। अतुल की शर्ट पर लगे खून के धब्बे किरण के ब्लड सैंपल्स से मैच भी हो गए और इंदौर अदालत ने उसे अपनी पत्नी की हत्या के अपराध के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। अतुल किसी पैरासाइट यानी परजीवी से कम नहीं था। उसकी जिंदगी पूरी तरह से उसकी पत्नी पर टिकी थी। उसे अपनी मेहनत, लगन, अपनी योग्यता पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। यही वजह थी कि उसके लिए नौकरी के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। अपने बलबूते पर कुछ कर गुजरने का ना तो उसमें जज्बा था और ना ही इरादा। लेकिन हैरानी देखिए कि अतुल की इन सारी कमियों को जानते हुए भी किरण एक आदर्श पत्नी का फर्ज निभा रही थी। लेकिन अतुल की भूख पेट से ऊपर उठ चुकी थी। किरण की तनख्वाह से हिस्सा लेते लेते अब वो उसकी संपत्ति भी हथियाना चाहता था। इसीलिए उसने किरण की हत्या करने का प्लान बनाया ताकि उसके लिए आगे का रास्ता साफ हो जाए। लेकिन हुआ क्या? आगे का रास्ता साफ होने के बजाय सारे रास्ते बंद हो गए। क्या हासिल हुआ अतुल को? पहले वो जिल्लत की जेल में कैद था, अब कानून की कैद में फांसी का इंतजार कर रहा है।
इसीलिए अपनी मेहनत, लगन और कोशिशों पर यकीन रखिए ताकि आपका स्वाभिमान जिंदा रहे, आपका ज़मीर जगा रहे और खुद पर आपका भरोसा कायम रहे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।